फोर्स नहीं किया, उनको हमेशा ओपन दिया है फैसला कि आप डिसाइड करो आपको क्या परस्यू करना है। उनके साथ हम डिस्कस ज़रूर करते थे। आजकल व्हाट्सअप हो गया तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा चारों का बना हुआ है, तो इन्होंने हमें टाइम्स दे देना है। तो मतलब कभी कभी बच्चों के लिए हमें बच्चों से डांट खानी पड़ती थी, सीरियसली मैं आपको बताऊं, जो सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि नहीं आप हमें नहीं कुछ कहोगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਾਨਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ 99.75% ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ICSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। आज हमारे साथ ICSE बोर्ड के टॉपर्स मौजूद हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको दोहरी खुशी मिली है। क्योंकि उनकी एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, 10th क्लास में है, और उसके 97% आए हैं, और उनके लड़के के 99.75% ऑल ओवर द स्टेट फर्स्ट रैंक में आए हैं। तो हम उनके पेरेंट्स से और उनके चाइल्ड से बात करके पूछेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, और उनको लगता था कि हाँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा, या फिर उन्होंने इस हिसाब से मेहनत की थी। और इसके बारे में हम इनसे ही जानकारी लेंगे। 97%। कौन सी क्लास में? 10th बोर्ड्स। तो सर अब ये बताइए कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, है ना, कोविड के कारण सारे बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। तो आपको क्या प्रेफर है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस अच्छी थी मेरे लिए कि ऑफलाइन ही में बेटर था? मेरे को पर्सनली ऑफलाइन क्लासेस बेटर लगती हैं, क्योंकि टीचर्स से तुम थोड़ा पर्सनल टच छूट जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती हैं, ऑनलाइन में तो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ा सकती हैं। बाकी कुछ टॉपिक समझ नहीं है, सबका इनकन्वीनियंस भी लगती है। सब पूरे क्लास में 2 टॉपिक है, ऑनलाइन कुछ टॉपिक समझ भी नहीं आता है, वो टीचर को लिख के समझाना पड़ता है। तो मुझे ऑफलाइन बेटर लगती है पढ़ाई। ऑनलाइन चलो कर ली, जैसे होगी टीचर्स ने ये हेल्प की है। जैसे अगर मैं कुछ पूछता था बता देते थे, या फिर जैसे कहते थे कि आप मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप तुम ये लिख के आंसर दो कि तुम ठीक लिख रहे हो। पर पर्सनली मुझे ऑफलाइन बेटर लगती है क्लास। तो अभी मैम हमें पता चला है कि आज से शायद स्कूल भी खुल रहे हैं, है ना, तो आप जाना शुरू कर दिया, स्कूल खुल गए कि अभी? नहीं, अभी स्कूल जाना तो शुरू नहीं कर रहे। अभी थोड़ा कोविड को सेटल डाउन होने की वेट कर रहे हैं कि अभी रिस्की हो सकता है, इसलिए अभी स्कूल जाने का तो नहीं सोचा। अभी थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि अगर स्कूल जाना है तो अब सर ये बताइए, यूथ है ना, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि स्टडी किस हिसाब से करनी चाहिए? कुछ उनको इंस्पिरेशन थॉट बताइए। यही है मेरा मंत्र कि स्टडी को स्ट्रेस लेके ना करो। मैं वैसे स्ट्रेस लेता हूँ, पर वो नेचुरल स्ट्रेस है। पर स्ट्रेस लेके ना करो और अपनी क्लासेस पे ध्यान दो। तुम रेगुलर रहोगे तुम्हारा रहेगा। ये नहीं है तुम्हें कि बहुत देर पढ़ो, तुम जितना पढ़ सकते हो हर रोज़ पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तुम्हारा अच्छा रहेगा। ये बताइए कि आप नाइट बर्ड थे कि डे में आप प्रेफर करते थे स्टडी करना? डे में तो एक्चुअली क्लासेस स्कूल सारा टाइम उसमें निकल जाता, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नाइट ही पढ़ता था। सबसे कैसे ट्यूशन से आया 6-7 ओ क्लॉक फ्री हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स किया, डिनर किया, फ्री हो गया एक बारी। उसके बाद रात को हम 3-4 घंटे थोड़ी देर पढ़ लेते थे। और सिस्टर भी सेम ही करती थी, रात को ही जनरली पढ़ती थी, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तुम अपना पीसफुली पढ़ लो, तुमने साथ में गाने सुनते तुमने पढ़ना है, या फिर जो भी करना है तुम साथ साथ कर लो। तो आपका मतलब सिस्टर का आपके लाइफ में कितना सपोर्ट रहा? और आप भी बताइए कि आपका ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया इसके रिगार्डिंग। पहले आपके ब्रदर से पूछते हैं। नहीं, सपोर्ट तो सिस्टर का भी था, क्योंकि दोनों सेम ट्यूशन जाते थे, सब्जेक्ट भी सेम है, तो इसकी भी मैं हेल्प कर देता था, ये मेरी हेल्प कर देती थी। जैसे कई बार जैसे काम थोड़ा क्योंकि किया हुआ है इसने, तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लेता था मैं भी। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह में मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता था। प्रोजेक्ट्स बनाने तक टाइम डेडलाइंस होती हैं, तो कि मेरे ये करवा दे यार, मेरा ये बना दे मेरा, तो मेरे पिक्चर्स निकलवाया, थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। वो भी जितना कर सकती थी, मतलब उसने हेल्प की है मेरी। और मैम आप बताइए कि ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि कहाँ जाने थे, मैंने नहीं तेरी हेल्प करनी? नहीं, मेरे ब्रदर ने तो मुझे पूरा सपोर्ट करा है। जैसे मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मैं इससे समझ लेती थी। मैं मार्ट्स में थोड़ी सी वीक हूँ, और ये बहुत अच्छा मार्ट्स में, तो ये मेरे को अच्छे से गाइड कर देता था। मेरे टीचर्स भी मुझे कहते थे कि तुम मानद से हेल्प लो। मैं फिर प्रोजेक्ट्स जैसे मुझे कुछ नहीं समझ आया कि कैसे बनाना है, तो मेरा भाई मुझे हेल्प कर देता था कि ऐसे बना ले, तो ये ऐसे कर ले। मुझे लर्निंग में हेल्प कर देता था कि शेड्यूल कैसे बनाना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं एग्ज़ाम में, आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो इस चीज़ में इसने मुझे पूरी हेल्प करी है। मतलब इसी की वजह सपोर्ट से मिली है, इतने अच्छे परसेंटेज आई है मेरी। तो सर हमें ये बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे जो स्टूडेंट्स अभी +2 में हैं, जब अभी उन्होंने आना है +2 में, कि उनको नोट्स बना के रखने चाहिए कि सिर्फ लर्निंग? कई होते हैं कि लर्निंग नो नोट्स। तो आप क्या प्रेफर करेंगे?
देखो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबको अपना समझ आता है। मैं जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाता था, कुछ सब्जेक्ट के लिए बुक में काफ़ी रहता था। तो सबका है कि सबको कैसे कन्वीनियंट रहता है। मैथ्स के लिए तुम थोड़े बहुत फार्मूला साइड पे लिख लो, कि तुम वहाँ पे बाद में फटाफट क्विक ग्लांस कर लो पेपर से पहले। कुछ को होता है कि नहीं पूरी बुक की एक बार देख लो। तो जैसे जिसको कंफर्टेबल है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और सर आपकी हॉबीज़ बताइए, अब हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या है, क्या करना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं? हॉबीज़ में देखिए साइकिलिंग आ गई, थोड़ी बहुत पजल्स का रहता है कि मैं काफ़ी सारी कलेक्शन करी हुई है, जब फ्री हो तो वो करना शुरू कर दो। बाकी थोड़ा बहुत जैसे स्पेस रिलेटेड थिंग्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं वीडियोस। मेरे कज़न साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाता है, तो काफ़ी वो मतलब फैसिनेटिंग लगता है मुझे। फैसिनेटिंग लगता है। तो स्पोर्ट्स में कोई पर्टिकुलर ऐसा है गेम कि जिसको आप वही स्टडी से ना रिलैक्स होके मुझे ये खेलनी है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा कि आराम मिलेगा मेरे को? वो तो साइकिलिंग ही थी, क्योंकि साइकिलिंग तुम आराम से गाने सुनते सुनते ठंडी ठंडी हवा में तुम जा रहे हो, वही सबसे रिलैक्सिंग लगता था मुझे वैसे। पर मैं जनरली साइकिलिंग सुबह सुबह जाता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर को कर लाऊंगा, सारा बहुत अच्छा रहता था। और आपका सर खाने पीने का रूटीन कैसे था? क्योंकि आप पेरेंट्स से तो आपके पता लग गया कि भई आप पुअर ईटर्स हैं, है ना, आप खाते पीते हैं नहीं है, तो उसके बारे में बताइए कि क्यों नहीं खाते पीते हैं? आपके पेरेंट्स की कंप्लेंट है आपके रिगार्डिंग ये? वो तो भूख लगती नहीं जी। तो सुबह सुबह उठे तो क्लासेस स्टार्ट होती थी, सुबह सुबह 8 o'clock क्लास होती थी, 12 o'clock तक चलती थी। तो अपनी मम्मा को मैसेज करते थे कि नहीं जो भी बनाया ब्रेकफास्ट में, जैसे ब्रेड बटर कुछ भी दिए, आप मुझे कमरे में रख दो। लंच टाइम पे तक फ्री हो जाते जनरली, तो लंच टाइम मैं कर लेता था। इसकी एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस होती थी, तो ये अपने साथ में पैक करके ले जाती थी। तो हर दिन चेंज ही होता रहता था, कोई ऐसे फिक्स नहीं था कि नहीं आज हमने ऐसे करना, आज हमने ऐसे करना। तो आपका फेवरेट फूड क्या समझे हम कि कौन सा फेवरेट फूड है आपका? ब्रेड एंड बटर? नहीं, नॉन वेज मुझे फेवरेट लगता है, चिकन का काफ़ी शौकीन है। तो सर अभी हम ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? कई बच्चे पसंद करते हैं डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, है ना, कई स्पोर्ट्स की फील्ड में निकलना चाहते हैं या कुछ ऐसा। तो आपका क्या प्लान है अभी आगे? अभी तो स्टार्टिंग में बीकॉम ऑनर्स से करूँगा, फिर अपना साथ साथ में एक एक्चुअल साइंस कोर्स आता है, तो उसको परस्यू करना चाहता हूँ। देखता हूँ कि उसमें इंटरेस्ट बनता है, तो जैसे इंटरेस्ट बनेगा वैसे जाऊँगा। पर अभी यही है कि कॉलेज स्टार्ट करके वो कोर्स शुरू करूँगा। कौन सा कोर्स की बात की सर? एक्चुअल क्या मीन्स बताइए? एक्चुअल साइंस कोर्स है, दैट इज़ लाइक बेसिकली डाटा एनालिसिस हो गया, काफ़ी हाई लेवल पे जॉब होती है, और इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंडर बेसिकली आते हैं सारी ये। तो इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बाहर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, और डिमांड काफ़ी हाई है, तो अच्छी जॉब है। मीन्स इसमें थोड़ा सा हमें और डिटेल में बताइए कि जो दर्शक हैं जो इस चीज़ के फील्ड में हैं इंटरेस्टेड, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, और ये इसके बारे में कुछ वर्ड को एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअल साइंस का बेसिकली सारा ऑनलाइन ही होता है, बुक्स भी ऑनलाइन होती है, तुम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तुमने करनी है एज लाइक एक्स्ट्रा कोर्स हो गया। इसका कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा ही सब कुछ होता है। जिसका कॉलेज नहीं होता, ये एक सेल्फ स्टडी पे ही है कि बच्चे ने मेहनत पे डिपेंड है कि वो क्या कैसे करते हैं, है ना सर? वो भी इसका सारा मेहनत पे ही है। इसके बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, अभी 100% रिसर्च मैंने भी नहीं की हुई, क्योंकि अभी फ़िलहाल पहले कहता हूँ कि कॉलेज डिसाइड करें, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो सर जैसे पेरेंट्स ने आपको बताया कि जब ये जाते थे आपके रूम में तो आप उनको भगा देते होते थे, है ना, डांट देते होते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? एक्चुअली क्लासेस चल रही होती हैं, तो कई बार कैमरास भी ऑन होते हैं, उसका भी डर रहता है कि कैमरा ऑन है, पापा पीछे से आ जाएंगे। नहीं बाकी फिर टीचर एक्चुअली लगातार बोल रही होती है। और जैसे ऑफलाइन क्लास में तो होता है ना कि तुम 2 मिनट स्किप कर लो, तुम्हें पता लग जाता है, साथ वाले से पूछ लो। ऑनलाइन क्लास में तुम निम मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, वो कॉन्सेप्ट फिर समझ नहीं आता, और सबके सामने दोबारा बोलना टीचर को कि मैम पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाओ, वो बहुत अलग लगता है। तो फिर यही था कि हाँ उस टाइम पे डिस्टर्ब ना करो, उसके बाद आप रख जो अपने आप, मैं देख लूँगी, जब मेरे को टाइम लगेगा मैं अपना नाश्ता कर लूँगा, या फिर जब टाइम लगेगा आपको मैं कॉल बैक कर लूँगा। तो फिर मतलब बीच में डिस्टर्ब ना करो, ताकि अच्छा शेड्यूल मतलब स्लो बना रहे मेरा। तो सर आप ये बताइए अब कि आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? कौन सी टीचर थे, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो सी टीचर ने आपको पूरी सपोर्ट की, जिसमें आप थोड़ा सा वीक समझ रहे थे अपने आप को कि भाई शायद इधर रह सकता हूँ, तो वो कुछ बताइए उसके लिए। सारी टीचर्स ही इक्वली इफेक्ट, सब ने अच्छा सपोर्ट किया। सारी टीचर्स जानती ही थी मुझे शुरू से, तो सब ने ही जैसे अपनी टिप्स दी कि हाँ ये कर लो, तुम ऐसे करोगे, इससे प्रैक्टिस करोगे, ये पेपर्स कर लो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, और बुक्स प्रोवाइड की कि हाँ जी ये बुक करो, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब टीचर्स का भी रिएक्शन बहुत खुश था, क्योंकि टीचर को भी अपनी खुशी होती है, उन्होंने पूरे साल मेहनत कराई ऑनलाइन स्टडीज़। मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती थी, उनको रात को हम आंसर्स भेजते थे कि मैम हमें वेरीफाई करके बता दो हमारे आंसर्स ठीक हैं। हर टीचर ने ही स्कूल में बहुत हेल्प की है। मतलब
जब भी आप टीचर्स को पूछते थे वो आपके लिए हाजिर होते थे उस टाइम? हाँ जी, किसी टीचर ने कुछ ऐसे नहीं कहा कि नहीं मैं आपको बताऊंगी नहीं। जब भी अवेलेबल हो, जब भी उन्हें टाइम लगे, चाहे कॉल कर लो उन्हें, जो कंफर्टेबल लगे उन्हें टाइम, तो हर बार ही अवेलेबल रहते थे टीचर्स। तो आपने कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस पे रख के आपने उसके रिलेटेड स्टडी की थी, वो उसके बारे में बताइए। देखो, मैथ्स और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें फुल ईयर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो उनकी तो फुल ईयर रहती थी। बाकी हमें थोड़ा इंग्लिश का डर रहता है स्कूल में, क्योंकि आईसीएसई की इंग्लिश काफ़ी टफ़ होती है, तो इंग्लिश की भी रेगुलर ट्यूशन्स भी थी, स्कूल में भी था, तो सब कुछ रेगुलर चलता रहता था। इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब्जेक्ट वैसे टफ़ होते हैं, पर वो लास्ट के मंथ्स में भी अगर समझ लो तुम टॉपिक अच्छी तरह हो जाता है। तो बेसिकली मतलब ऐसे रेगुलर टॉपिक्स मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स ही थे जो मैं रेगुलर करता था। सर आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स अडॉप्ट की थी स्टडी के रिलेटेड, या फिर वो जो स्कूल से मिलती है उसी पे आपने सब कुछ किया? एक्स्ट्रा बुक्स मैंने मैथ्स के लिए की थी, क्योंकि मैथ्स की स्कूल की बुक मुझे थोड़ी सी सिंपल ज़्यादा लगती थी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा 100 मार्क्स लाने हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी मैंने, तो मैंने 2-3 बुक्स ऑर्डर की थी, थोड़े बहुत पेपर्स की बुक्स ऑर्डर की थी स्पेशली। तो और इकोनॉमिक्स वगैरह जो होते हैं वो उनकी स्कूल की बुक्स ही इनफ रहती है, क्योंकि उसमें ही मैटर बहुत होता है। उसके लिए बस ये तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो, तुम थोड़े बहुत पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, वो कर सकते हो तुम एक्स्ट्रा। बाकी यही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो आपके सर मैथ्स में कितने नंबर आए हैं टोटल अगर देखा जाए तो? मैथ्स में मेरे 100% मार्क्स हैं। 100% हाँ जी। marks। और कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में 100% है, और कौन में जैसे पेरेंट्स ने बताया कि एक नंबर से आप शायद इंग्लिश में रह गए, तो उसमें कितने थे? इंग्लिश में 99 आए हैं, बाकी मेरे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैथ्स में मेरे 100 हैं, बाकी मेरे अकाउंटेंसी में 97 आए हैं। 97 है। तो फिर कुछ हुआ आपको कि भाई इंग्लिश में यार एक नंबर से रह गया है ना, तो कुछ थोड़ा सा परसेंटेज में हो जाता है उधर नीचे ऊपर, है ना, उसका थोड़ा बताइए। थोड़ा रहता ही है, पर आईसीएसई में जनरली एक नंबर काटते ही हैं इंग्लिश में काटते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी का पेपर परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको अपने कोई ना कोई फ्लॉ होता ही है, तो वो कभी वैसे देते नहीं है। मुझे इतना ऐसे डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं था, मुझे खुश था कि इतने मार्क्स आ गए जितने हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। और सर आपके जैसे स्टडी में तो हमें पता लग गया भैया आप महाशय हैं, ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड या फिर बाकी करिकुलम एक्टिविटीज़, डांस या कुछ भी आपको जो पसंद है, उसमें आप कैसे थे, अच्छे थे या फिर जाने दो वाला सीन था? एक्स्ट्रा करिकुलम देखो, स्पोर्ट्स में ऐसे रेगुलर नहीं जाता था, अपनी साइकिलिंग करता था मैं थोड़ा बहुत, बाकी मुझे थोड़े बहुत स्पोर्ट्स और खेलनी आती है, पर एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में कभी किया नहीं, तो अपनी फ़न के लिए कर लेता था, या फ्रेंड्स का कभी कहते हैं कि आ जाइए ये खेल ले, हम ये खेल लेते हैं, या साइकिलिंग साथ में चलते हैं, तो फ्रेंड्स से साइकिलिंग चले जाता था। तो सर फ्यूचर में अब क्या प्लान है, क्योंकि अच्छे नंबर आए हैं, तो कुछ और प्लान है, जब बाहर जाके कुछ स्टडी करने का प्लान है, जब कुछ भी है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा प्लान तो है इंडिया में ही पढ़ने का, तो दिल्ली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन लेने का है, कि उसकी जितनी कट ऑफ मार्क्स अच्छे हैं तो कट ऑफ में क्लियर हो जाए मेरा, तो वही है कि वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर लूँ, तो अभी तो प्लान यही है मेरा। जैसे बहुत सारे टॉपर्स ऐसा चूज़ करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर लेके, बहुत परसेंटेज अच्छे लेके इंडिया में, तो वो बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाहर जाके क्या फ़ायदा है उसका कि नहीं है? जो मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया में भी रह के ईज़िली परस्यू कर सकता हूँ, प्लस इंडिया में थोड़ी लाइफ ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिव टू अब्रॉड, प्लस मुझे इंडिया ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि हम मार्क्स आएँ इंडिया में होगी, अच्छी जगहों के पास है, पेरेंट्स के भी थोड़ा सा कि ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि अब्रॉड का थोड़ा अपना तुम्हें इंडिपेंडेंट करना पड़ता है, और ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के लिए भी इंडिया में, बाकी मास्टर्स अगर करनी होगी तो मास्टर्स हम बाहर जाके देखेंगे कि नहीं यहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है, वो चूज़ तब करेंगे। मैम के पास आते हैं, मैम कब से बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, तो मैम के आए थे 97% जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैम आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि अभी +1 +2 आएगी तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप क्या स्ट्रीम कौन सी लेनी पसंद करेंगी? मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम चूज़ कर ली है मेरी 11th की। आई हैव टेकन कॉमर्स मैंने अपनी आर्ट्स के साथ लिया है एज एन एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आई वांट टू परस्यू आर्ट्स इन फ्यूचर। तो मतलब आर्ट्स में मैं आगे जाके डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, उसकी कॉलेज में आगे जाके जाना चाहती हूँ, तो बस मार्क्स आ जाएँ तो बस अच्छे कॉलेज में, मुंबई या दिल्ली ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहती हूँ। तो आप भी मतलब प्रेफर नहीं करते, आप इंडिया प्रेफर करते हैं कि भाई इंडिया, आई एम इंडियन? मैं इंडिया ही प्रेफर करती हूँ। आई थिंक ईजी है ज़्यादा इंडिया में रहना, एंड इधर भी कुछ कम थोड़ी है पढ़ाई, तो ठीक ही है, अच्छा है। और मैम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें आप हाँ भाई ये तो बस मेरा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था, उसमें मेरे कभी कम मार्क्स आए ही नहीं, और मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ उस सब्जेक्ट को, तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। सर आपने नहीं बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट मैथ्स है सब्जेक्ट, शुरू से ही उसमें इंटरेस्ट है, मार्क्स भी आते रहते हैं, तो वही फेवरेट था मेरा। 3 words फॉर स्टूडेंट्स।
स्टडी, एंजॉय लाइफ। अभी हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या रिएक्शन था और वो कैसा फील कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने, लड़के ने टॉप किया और लड़की के 97% आए हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। तो मैम कैसा फील किया आपने कि आपके बेटे ने टॉप किया है और लड़की के भी 97% आए? कोई कम बात नहीं होती ICSE बोर्ड में इतना ज़्यादा नंबर एंड परसेंटेज लेके आना। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तो बार बार प्रभु का ही आशीर्वाद लेती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बच्चे इतने अच्छी परसेंटेज ले सके। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था, मैं तो रिज़ल्ट देखते ही मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरे खुशी के आंसू कह लो, कुछ भी कह लो, बस रोना आता रहा कि इतने परसेंटेज लेना कोई मामूली बात नहीं है। कि चलो आज बच्चों ने मेहनत की थी, उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने ही बहुत अच्छे लिए और बेटे ने अगर स्टेट में टॉप किया है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर आपको कैसा फील हुआ कि लाइक आपके रिलेटिव्स ने और आपके जहाँ पे आप काम करते हो उधर भी लोगों ने पूछा हो कि भाई क्या हुआ, बेटे का रिजल्ट आया, कैसा बना, तो उसके बारे में बताएं। मैम मेरे लिए तो थैंक गॉड इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे लिए तो ऐसा था कि कोई सपने जैसा था सब कुछ। आया जब इसका रिज़ल्ट आया, मैं इसके पास नहीं था, इनका मेरे को कॉल आया कि पापा मेरा रिज़ल्ट ही आया। तो मैंने बोला दोबारा चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं लग रही। इसने रिज़ल्ट किया। जैसे ही हम स्कूल पहुँचे तो स्कूल से हमें पता लगा कि स्टेट लेवल पे सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ये है। और जैसे जैसे पता लगता रहा लोगों की कांग्रेस में सब्जेक्ट की डिटेल्स आई, इसने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में भी टॉप किया है। सिर्फ इसका 1 मार्क्स कम है इंग्लिश में, बाकी इसने सब सब्जेक्ट में टॉप किया है। और जैसे जैसे हमें पता लगा इतनी एक्साइटमेंट होती रही, खुशी होती रही और सब लोग मिले, सारे रिलेटिव्स के कॉल आए, फ्रेंड्स के कॉल आए या टीचर्स ने, इनकी प्रिंसिपल मैम से हमारी बात हुई। शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने इतने अच्छे से हमें एड्रेस किया कि आपका बेटा ये 6 क्लास से हमेशा अच्छे नंबर लेता रहा है, टॉप करता रहा है। तो हमें एक्सपेक्टेड था मानित के लिए, बट हम अंदर से बहुत डरे हुए थे क्योंकि इस साल बोर्ड्स अपने लेवल की तरह से नहीं हुए थे। नो डाउट इन्होंने हार्ड वर्क किया था, मेहनत की थी, आज उसी ने बच्चों को पे किया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, अब जैसे कल वेबसाइट पे हम देख रहे थे तो ICSE बोर्ड की तरफ से ये भी मेंशन किया जा रहा था कि ये 99.75 इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया। तो इससे ज़्यादा परसेंटेज आ ही नहीं सकती क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। तो इन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया इस साल, उनका इशू था कि हम रैंकिंग डिक्लेयर नहीं करेंगे। पर अगर ऐसा है जो भी है तो हमें बहुत खुशी है कि बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। और स्कूल को, टीचर्स को थैंक है जिन्होंने बच्चों को एफर्ट्स दी, इतनी गाइडेंस दी जो इतने आगे तक आज पहुँच के आ सके। जैसे आपके बच्चे पढ़ाई में तो तेज है, हमें पता लग गया, क्या ये बाकी करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी हैं अच्छे या फिर सिर्फ स्टडी एंड स्टडी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टडीज़ को ठीक है, एक रेगुलर हैबिट है, एक शेड्यूल। बेटे का तो एक शेड्यूल बना के चलता है, वो हमेशा से अपने शेड्यूल स्टडीज़ करता है कि मेरे इस टाइम में पढ़ना करना है। साइकिलिंग का उसको शुरू से ही इंटरेस्ट है, जैसे अब 2-3 साल से तो आप देख रहे होंगे कि पब्लिकली लोगों में साइकिलिंग का इंटरेस्ट है, इसका भी है। तो ये रेगुलर ये सुबह शाम अपने 2-2 घंटे साइकिलिंग जाता है, इसका वर्कआउट है। ठीक है, फ्रेंड्स हैं इसके, पर बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स हैं इसके। या इसको पजल सॉल्व करने का बहुत शौक है, हमेशा जब भी फ्री बैठा होएगा अपने पास अपनी पजल्स रखता रहता है कि कौन सॉल्विंग दोज पजल्स। तो इस तरह की चीज़ें करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टडीज़ है। अभी कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के बिज़नेस में, हमें इसको मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट्स कई बार ये हमारे को बता देता है। जैसे नई जनरेशन है, चेंज है, नई चीज़ें पता होती हैं तो हम लोग सरप्राइज़ होते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक्स में ही जो आजकल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ के सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो आपकी कितनी सपोर्ट रही जब ये पढ़ते थे, है ना? तो मदर क्या करते थे या फादर क्या करते थे? देखो फीस देना तो सब पेरेंट्स देते ही हैं, है ना? अपने फ़र्ज़ तो निभाना ही होता है, बट उसके अलावा आपने क्या क्या सपोर्ट किया बच्चों को, वो भी बताइए। हम सपोर्ट में तो देखो ये है कि बच्चे हार्ड वर्क थे, मेहनती। हम सुबह से इनके से हमेशा ये देखते थे कि इनका टारगेट क्या है। ये पढ़ते थे तो सबसे पहले तो इन बच्चों की लेबर है कि नहीं हमने पढ़ना है। मदर इनकी हमेशा इनके बैक फुट पे रहती थी कि इनको बेस्ट से बेस्ट बुक्स हम कहीं से भी अरेंज कर दें, या इनको कोई गाइडेंस है, या मेंटर्स हैं जो उनकी टीचर्स हैं वो इनको कहीं पर भी, ये बच्चे कहीं चूक ना जाएं, कहीं अपनी एजुकेशन लेने से कहीं करने। और मेरी तरफ से तो सिर्फ ये था, ठीक है जो आप बोल रहे हैं कि फ़ीस देना तो एक पार्ट है, वो तो एक हर एक पेरेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे किसी भी तरह की फैमिली जैसे भी हो। पर उसके अलावा हमें ये था कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो इनका किसी भी तरह से कोई चीज़ कहीं पर लैक ना कर जाए। इनके एजुकेशन, क्योंकि आज ये अपनी एक बेसिक एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं तो इनकी ये लाइफ टाइम एसेट हमारे लिए सबसे बड़ा यही है कि ये कल को अपने इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़े होंगे, लाइफ में सर्वाइव अच्छा कर सकेंगे। क्या आपका कोई ड्रीम है कि हमारे बच्चों के इतने अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं तो हमारे कहने पे जो हम बनाना चाहते हैं वो बने, या फिर आपने उनके ऊपर छोड़ा कि जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं? आज तक मैम हमने कभी बच्चों को फोर्स नहीं किया। उनको हमेशा उनको ओपन
दिया है फैसला कि आप डिसाइड करो आपको क्या परस्यू करना है। उनके साथ हम डिस्कस ज़रूर करते थे कि ये अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपके पास ये 2-3 ऑप्शंस हैं, उसके साथ आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, बाकी आपका डिसीजन है, क्योंकि पढ़ना इनको अपना करियर बनाना है। तो ठीक है, अब इनके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि इनके पास सीए की ऑप्शन थी, एमबीए की ऑप्शन थी, पर ये कहता नहीं मुझे एक्चुअल साइंस फील्ड में जाना है, एक्चुअल करनी है, तो उनको एक्चुअल करनी है। ठीक है, आपको करो, आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करो जो अच्छा है। आज की डेट में वो बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत टफ़ है। इवन मैं इनको यही कह रहा था कि बेटे को खासकर समझाता कि बहुत टफ़ है, इट टुक 6 to 7 years, इतना मुश्किल कोर्स में आप क्यों जाना चाहते हो? नहीं पापा मुझे ट्राई करना है, मैं करूँगा। ठीक है, जब बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं करना है, तो हमें तो पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट खुशी भी और सपोर्टिव भी रहना है उनको हमेशा। क्या जैसे बच्चे पढ़ते थे है ना, स्टडी टेबल पे बैठे रहते थे, पढ़ते थे, इन्होंने ट्यूशन क्लासेस भी शायद ली हों, तो इनकी ट्यूशन क्लासेस कहाँ से थी? मैम ट्यूशन क्लासेस ऐसी थी रेगुलर जो हमारे नोन में जैसे फैमिली सर्कल में थे टीचर्स। कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, फैमिली में टीचर्स ऐसी होती हैं जो एक फैमिली मेम्बर्स की तरह होती हैं, जिनके साथ कनेक्टिविटी रहती है। तो पर्टिकुलर ट्यूशन्स ऐसे नहीं थी कि ट्यूटर वाली ट्यूशन जाती हैं, गाइडेंस की तरह थी, जैसे कभी हफ्ते में 2 बार चले गए, कभी 3 बार चले गए, या कोई चैप्टर पर्टिकुलर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इनकी इट्सेल्फ स्कूल की फैकल्टी इतनी अच्छी है, स्कूल में टीचिंग इतनी अच्छी है इनकी, आईसीएसई बोर्ड की, पर्टिकुलरली सरकौल मित्तल स्कूल की मैं बात करूँ, बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं, कि बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, टीचर्स आर ऑलवेज़ रेडी। ये तो मतलब मैं स्कूल की इसमें बिल्कुल तहे दिल से प्रेज़ कर सकता हूँ कि प्रिंसिपल और टीचर्स फैकल्टी दे आर ऑन फुल सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। उन्होंने हमेशा एनी टाइम जब मर्जी बच्चे कहें कि हमें बोर्ड के 2 दिन पहले भी हमें ये चीज़ या ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो एवरी टीचर इज़ अवेलेबल एनी टाइम। सो जैसे स्टडी टेबल में बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपको भी कभी लगता होगा कि भाई सो जाओ, ठीक, पूरी मेहनत में लगे रहते थे है ना, पढ़ते रहते थे, तो आप भी कुछ बोलते होंगे भाई सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ, अभी बहुत पढ़ लिया, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। ऐसा ज़रूर होता था और बहुत बार होता था, और हम लोग सरप्राइज़ होते थे, जाना कमरे में रात को 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, यार सो जाओ, सुबह भी उठना है, सुबह अगला काम करना है, सो जाओ। नहीं पापा मैं सो जाऊँगा, आप जाओ, आप अपने रूम में चले जाओ, आप लाइट बंद कर दो, मैं स्टडी टेबल की लाइट में पढ़ रहा हूँ। ऐसा बहुत बार होता था, तो हम हस्बैंड वाइफ सोचते रहते थे यार 3 बज गए, उसको कहीं भूख ना लगी है, वो सो नहीं रहा है, वो सो नहीं रही है। दोनों बच्चे ही ऐसे एक दूसरे को अपने अपने रूम्स में बैठ के या अपनी अपनी स्टडीज़ करते थे, तो हम अलार्म लगा के सोते थे कि इसको 2 बजे उठाना है। इन्होंने हमारे जैसे आजकल व्हाट्सअप हो गया, तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा चारों का बना हुआ है, तो इन्होंने हमें टाइमिंग्स दे देना है कि मम्मा अब मैं सो रही हूँ 2 बजे, मुझे आप 4 बजे उठा देना। उसका मैसेज आता है मुझे 5 बजे उठा देना। तो हमारे फ़ोन पे अलार्म और मैसेजिंग नहीं चलती रहती थी। इसकी मम्मा की ड्यूटी थी कि अब मैंने इसको 1 घंटे बाद उठाना है, 2 घंटे बाद उठाना है। बट हमारे लिए वरिड भी था कि बच्चे अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं, पर अंदर से एक ये सेटिस्फेक्शन थी कि ये अपना फुल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। जैसे ये तो मैंने बहुत नई बात सुनी कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था जिसमें ये आपको बताते थे और आप इनकी सुनते थे, है ना, तो मतलब कि कुछ कभी दिक्कत नहीं आई कि व्हाट्सएप ग्रुप मतलब व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, है ना, इतने बजे मैसेज करते कि भाई मम्मा उठा देना, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कुछ दिक्कत आई थी उस टाइम पे जब ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, या ऐसे करके कुछ एज सच दिक्कत ऐसे नहीं आई, बस ये था कि हम इन टच रहते थे कि जैसे कौन क्या कर रहा है, इसकी क्लास का कैसे है। जैसे अब इस साल से तो लास्ट 1-1.5 साल से तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके शेड्यूल टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, तो टाइमिंग से तो बच्चे मेरे दोनों खाने पीने में थोड़े पुअर ही हैं, पुअर ईटर्स हैं दोनों, तो इनको खाने की तरफ ध्यान नहीं होता है। तो इनको ये होता था हमारी क्लास इतनी है, तो फिर इसकी मम्मा की ड्यूटी थी इनके रूम में जाके इनका कि भैया अब आप कुछ खा लो, अब आपका ब्रेकफास्ट यहाँ टेबल पर रख दिया है, या मैं भेज दिया ऊपर रख दिया, बाहर पड़ा है रूम के ले जाओ, क्योंकि ये तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्लास चल रही है तो आप हमारे रूम में एंटर नहीं करोगे। ये हमारे को स्ट्रिक्ट कर देते थे कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मतलब कभी कभी बच्चों के लिए हमें बच्चों से डांट खानी पड़ती थी, सीरियसली मैं आपको बताऊं, जो सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि नहीं आप हमें नहीं कुछ कहोगे। हम सोचते थे यार, कभी मैं बेटे को बोलते थे यार तू बोलता कैसे है मुझे, पापा फिर मेरी क्लास है आप जैसे तंग करोगे, मतलब ये लोग ऐसे रिएक्ट करते थे। तो हमें एक बार लगता था क्या है, पर नहीं दूसरे पल सोचता था नहीं बच्चे अपने लिए इतना फोकस्ड हैं तो हमें तो सब कुछ उनको चलना ही है उनके साथ। नमस्ते सर, आपका नाम? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। तो सर आपके बेटे ने टॉप किया है 99.75% के साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत देर के बाद ऐसा हमारी फैमिली में ऐसा ये मौका, ये टाइम आया है कि जो हमने इतनी बड़ी जीत देखी है कि इस बच्चे के हिसाब से, मतलब ये समझो कि हमें ऐसा कुछ मिल गया कि हम कहने के हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, जो मिला भगवान ने दिया है सब, ये इनके माँ बाप की सारी मेहनत है और इन बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। जैसे अब आपके पोते के इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो आपका कोई ड्रीम है कि भाई मेरा पोता
आपको ये बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, लॉयर बनना चाहिए, उसके बारे में बताइए। नहीं, ये इसके बारे में तो यही है कि जो ये चाहता है बनना तो उसको हमने वही उसी लाइन पे इसको लेके जाना है। और जो भी ये लाइन करेगा मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें ये 100% ऐसे ही आएगा जो आज का रिजल्ट आया। ये 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद जैसे भी निकलेगा तो इतना शाइन होकर निकलेगा कि मतलब हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और आज हमारे साथ एक टॉपर के जो टॉपर हैं जिनके 99.75% आए हैं, उनके ग्रैंड मदर मौजूद है। तो अब उनसे बात करके पूछेंगे कि उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पे कैसा रहा। हेलो मैम। तो क्या नाम है मैम आपका? अनीता गुप्ता। तो बताइए मैम, बच्चे ने टॉप किया है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, खुशी का ठिकाने नहीं है। पहले तो बिलीव ही नहीं होता कि बच्चों ने इतने अच्छे, ये तो पता था कि मानित ये बच्चे अच्छा लेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, पर इतने अच्छे लेंगे वो बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब तो एक मिनट के लिए तो विश्वास नहीं होता, पर धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगा तो लगा कि बहुत ही अच्छा किया है। तो मैम अब बच्चों को बताइए जो देख रहे हैं कि कैसे उनको इंस्पिरेशन थॉट दीजिए कि कैसे वो आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में, थके ना, हारे ना, उसके बारे में बताइए। नहीं, बस आप जैसे मार्क्स है, सबको एनकरेजमेंट उनको मिल रही है सभी की तरफ से, तो यही हम पुश ऑन कर रहे हैं कि बेटे ऐसे ही लेते जाओ, ऐसे ही तुम्हें सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जैसे कि आपने सुना ही है कि इनके फैमिली के कितने अच्छे विचार थे, सब एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, सब ने अपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया और सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब अच्छे हैं, सब बहुत खुश हैं इनकी इतने अच्छे परसेंटेज से बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन लाया है। और बस यही है हमारी मनोकामना है कि आप भी अच्छे अच्छे नंबर लाते रहें, है ना, हमारा यूथ ऐसे बढ़ता रहे। तो बस देखते रहिए जनहितैषी। मैं हूँ दीप्ति, कैमरामैन नवजोत सिंह के साथ।